नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 आप लोग राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 आप लोग राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दो ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी बच्चे बेहतरीन से और बेहतरीन तरीके से पढ़ सके। हमने स्टार्ट किया है संधि, और आपको मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी पेड कोर्स को आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ना ही और कुछ करने की आवश्यकता है। केवल आवश्यकता है तो एक अच्छे डेडिकेशन की आवश्यकता है, जो आप बेहतरीन तरीके से बेटा कर सकते हो। क्लास 24 आपके लिए हमेशा तत्पर है, रहेगा, था। ये टीम अभी की नहीं है, ये सारी टीम पुरानी है, जो आपको हाईकोर्ट एलडीसी में बिना किसी पेड कोर्स से आपको थ्योरी के द्वारा सिलेक्शन तक हम लेके चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का जो सेशन है। कल मैंने आपको लास्ट दीर्घ संधि पे छोड़ा था और अब हम बात करने वाले हैं बेटा गुण संधि पर। कौन से संधि पर बात करेंगे? गुण संधि पर बात करेंगे। और हमारी जो संधि होगी वो आज का टॉपिक रहेगा गुण संधि। दीर्घ संधि में मैंने कहा था संधि क्यों आई, तो नए शब्दों के निर्माण में शब्द के अर्थ को बताने के लिए संधि का प्रयोग किया जाता है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दिग्विजय। और इसके बाद में आपको मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था? इसके बावजूद आपको मैंने सिखाया था कि कहीं भी आपको आ, ई और ऊ की मात्रा दिख जाए, वहीं पर बेटा आपकी दीर्घ संधि होती है। अब यहां क्या है, अब देखो नौकरी की सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो गांवों में होती है भाई। काय में होती है? गांवों में होती है। और भाई गांवों में आप प्राइवेट जॉब में कितना भी पैसा कमा लो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप गांव में रह के अगर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो शहर में रह के, और सरकारी नौकरी लग जाती है, तो आपको बेटा रोकने वाला कोई नहीं है। इसके लिए मैंने एक सूत्र बताया, बताओ आप में से कौन बताएगा इसका सूत्र क्या होता है? बोलो भाई, इसका सूत्र क्या है? देखो भाई, सिंपल सी बात है। इसका सूत्र होता है, अरे एक ओ भी गुण 6। ये इसकी ट्रिक होती है। क्या याद रखनी है आपको बेटा? अरे एक ओ भी गुण 6। सारे देखो लाइक शेयर कर दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सारे दिल से बोलो, अरे एक ओ भी गुण 6। अब ये गुण संधि है बेटा। गुण संधि कैसे गुरुजी? अर आता है इसमें, जब ए और री मिल जाता है तो अर होता है, और जब आ और री मिल जाता है तब भी बेटा अर होता है। जैसे मैंने लिखा यहां पर देव ऋषि, तो अब बताओ बेटा देव ऋषि का यहां पर संधि विच्छेद क्या माना जाएगा? फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, देव ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सा बच्चा मुझे बता रहा है कि गुरुजी मुझे पता है देव ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बोलो। सिंपल सी बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। और इसका होगा बेटा आपका देवधन ऋषि। भाई प्रथम पद में क्या है? ए, और द्वितीय पद में री, दोनों मिलके बेटा क्या हो गए? अर हो गए। ये बात आपके समझ में आ गई क्या? मुझे तो फटाफट से थम्स अप करो। वेरी 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 गुड, वेरी गुड प्रवेश, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। अब यहां पर ए है, और इस एक के ऊपर कितनी मात्राएं होती है? गुरुजी देखो आपने ही सिखाया था, इसके ऊपर एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है। और ये कैसे बनता है ये अपन देख रहे हैं। तो देखो ये कैसे बनेगा, ए और ई से मिलकर ए बनेगा, आ और ई मिलेगी तब भी बेटा ए होगा, ए और बड़ी ई मिलेगी तब भी ए होगा, और आ और बड़ी ई मिलेगी तब भी बेटा ये क्या होगा? ए होगा। क्लियर है क्या? बोलो यस या नो। यानी ए आ के साथ ई मिलेगी तो ये ए में परिवर्तन हो जाएंगे। अब मैं यहां पर एक उदाहरण लिख रहा हूं।
चलो बताओ, सबसे पहले बताओ रमेश में गुण संधि है या नहीं है भाई? फटाफट से बताओ, आप में से कौन बताएगा रमेश में गुण संधि है या नहीं है? जल्दी बोलो बच्चों, फटाफट से बताइए, रमेश में गुण संधि है या नहीं है? गुरुजी है, आपने पढ़ाया है, कहाँ है? इस में क्या है? ए है। और ये शब्द बेटा यहीं से क्या करेगा? टूटेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, तोड़ते समय सार्थक सार्थक का आपको हमेशा ध्यान रखना है भाई। किसका ध्यान रखना है? सार्थक सार्थक का आपको ध्यान रखना है कि सार्थक शब्द होने ही चाहिए। ये बात कल भी मैंने आपको बखूबी से बता दी थी। अब देखो यहां से, तो कई बच्चों ने तो कर भी दिया है, इसका होगा रमाधन ईश। क्या होगा बेटा? रमाधन ईश होगा। प्रथम पद में आ है और द्वितीय पद में ई है, दोनों मिलके किस में बदल गए? ए में बदल गए। उल्टा आपको कभी भी पूछ ले तो उल्टा सुल्टा भी पूछ सकता है। उल्टा आपसे पूछे कि राका प्लस ईस का सही संधि शब्द बनाओ, तो राका प्लस ईस का सही संधि शब्द बनाइए, क्या होगा? फटाफट से बताओ बेटा, राका प्लस ईस का सही संधि शब्द क्या बनेगा भाई? कौन सा बच्चा बताएगा आप में से? राका प्लस ईस का सही संधि शब्द क्या बनेगा? गुरुजी आपको तो पता ही नहीं है, हम तो बता देंगे, आपके बहुत प्यारे स्टूडेंट है। तो राका प्लस ईस का क्या बनेगा बेटा? राकेश बनेगा। क्लियर है क्या? बोलो यस या नो, फटाफट से बताओ बेटा। क्लियर है यहां तक? चलो गुरुजी बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, आगे बढ़ो भाई। अब आ जाओ इस ओ पे। इस ओ की कहानी है, ए और छोटा ओ मिलकर यहां पर क्या बनेगा? ओ बनेगा। आ और छोटा ऊ हो तब भी क्या बनेगा बेटा? ओ बनेगा। ए और बड़ा ऊ हो तब भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। और आ और बड़ा ऊ भी होगा तब भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। देखो सिंपल सी बात है, जब भी ए आ के साथ ऊ मिलेगा, ए आ के साथ ऊ, छोटा चाहे दोनों को एक साथ बोल ए आ ऊ, ओ बनेगा, तो सीधा जो संधि होगी वो ओ में परिवर्तन हो जाएगा। अब मैं इसका उदाहरण लिख रहा हूं। सबसे पहले उदाहरण देखना है सही है या गलत है। मैंने यहां पर लिखा है बेटा महोदय। क्या लिखा है मैंने? महोदय लिखा है। अब बताइए बच्चों, पहले तो ये बताओ इसमें गुण संधि है या नहीं है? सबसे पहले तो ये बताना है गुण संधि है या नहीं है। जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, गुण संधि है या नहीं है? गुरुजी है, आपने बताया तो इस हो में क्या है? ओ है बेटा। लाइक शेयर कर दो, ऐसे बातें नहीं। हो है और टूटेगा भी यहीं से, तो इसको तोड़ेंगे कैसे? सिंपल है गुरुजी, इसको तोड़ने का तरीका है महाधन उदय। आ और ऊ मिलके ये किस में बदल रहे हैं भाई? ओ में बदल रहे हैं। क्लियर है भाई? किस में बदल रहे हैं भाई? ओ में बदल रहे हैं। क्लियर है क्या? फटाफट से बताइए क्लियर है भाई? बिल्कुल सही है। चलो उल्टा आपको मैं पूछ लूं, उल्टा सुल्टा कैसे पूछ सकता हूं मैं? आपको कहूं मैं कि ज्ञान प्लस उदय का सही संधि शब्द बनाओ, तो बताओ ज्ञान प्लस उदय का सही संधि शब्द क्या बनाओगे? जल्दी बोलो बच्चों, फटाफट से बताइए, ज्ञान प्लस उदय का सही संधि शब्द क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल है गुरुजी, इसका होगा ज्ञानोदय होगा। क्लियर है? ए और ओ मिलके ओ में। अब मुझे बता दो कि ये ट्रिक आपके खोपड़े में घुसी नहीं घुसी भाई? जल्दी बोलो। अरे एक ओ भी गुण छे, ये चीज आपके खोपड़े में घुसी या नहीं घुसी? फटाफट से मुझे बता दो बेटा। अरे एक ओ भी गुण छे, जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बोलो, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, ये क्लियर है क्या भाई? जल्दी बोलो बेटा। इससे भी अभी 100 ट्रिक बताऊंगा, और टेंशन मत करो आप, पहले ये बताओ, थम्स अप कर दो मुझे, जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट से थम्स अप कर दो भाई। हाँ गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है समझ में, बहुत शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, फटाफट से थम्स अप कर दो एक बार मेरी तरफ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो मैंने कल भी कहा था कि आपके सपोर्ट, आपके प्यार के बिना, ये थ्योरी की क्लास से मैंने स्टार्ट की, तो ये ऐसे नहीं है कि कोई अनु पानु नत्थु गेरू की क्लास है, ये आपके सिलेक्शन की क्लास है, आपको सिलेक्शन तक लेके जाने वाली है। अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, गुरुजी बता दो।
चलो ये भी बात कोई बात नहीं, आप भूल जाओ, आपको याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको ये और ये मात्रा अगर दिख जाए तो बेटा वहीं पर संधि कौन सी होती है? गुण संधि होती है। और वहीं से शब्द को क्या करना है? तोड़ना है। बस तोड़ते समय आपको सार्थक सार्थक का ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा? बहुत सिंपल। अगर इसके बावजूद भी नहीं आ रहा तो आपसे विनम्र अपील है, हाथ जोड़ के आपके माता पिता की तरफ से, कि आप घर चले जाओ और घर जाके भाई कोई और दूसरा काम करने लग जाओ, क्योंकि आपसे अब पढ़ाई होने वाली नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कभी किसी से नहीं पूछना है। ये तीनों मात्राएं किसी शब्द में हो तो वहीं पर बेटा संधि आपकी गुण होती है, और वहीं से मेरे प्यारे बच्चों शब्द को तोड़ना है। बस याद रहे, तोड़ते समय आपको सार्थक सार्थक का ध्यान रखना है। बोलो गुरुजी बांके बिहारी लाल की। ऐसा क्यों भाई? इसका मतलब है बेटा री, इसका मतलब है ए, और इसका मतलब है ओ। ये तीनों अगर दिख जाएंगे वहीं पर तो गुण संधि होगी। ये तीनों दिख जाएंगे वहीं पर तो बेटा संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। और तो कहीं संधि होने के चांस ही नहीं है। अरे है क्या गुरुजी? नहीं है, कदा भी नहीं है गुरुदेव। क्लियर है? थम्स अप कर दो। अब मैं लिखवा रहा हूं उदाहरण और देख रहा हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। लिखो भाई, लिखिए। स्वेच्छा, सर्वेश्वर, यथेष्ट, यथेष्ट के बाद में लिखिए महेश, गणेश, रमेश। करके दिखाओ भाई। ऐसे ही नवोड्डा, सोल्लास, सहोदर, प्राप्तोदक, मंदोदरी, गुड़ाकेश। ऐसे ही वर्ष ऋतु, देव ऋषि, राज ऋषि, महऋण, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। भैया एक भी मुझे गलत नहीं चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट से बता दो, जल्दी, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से सारे सही करके दिखा दो बेटा। जल्दी से मैं देखता हूं कितने बच्चे सही करते हैं भाई। फटाफट से करो संधि। शाबाश शाबाश, उत्तर आ रहे हैं, लेकिन हल्के हल्के आ रहे हैं, तो ये नहीं है आने चाहिए। जल्दी करो फटाफट से। जल्दी करो भाई, फटाफट से करो भाई, जल्दी से फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से खींच दो भाई फटाफट से। एक भी अपना गलत नहीं होना चाहिए। मैंने 3 मात्रा बताई थी, तीनों मात्राएं देख लो, वहीं से शब्द को तोड़ो। तोड़ते समय बेटा सार्थक सार्थक का ध्यान रखना है भाई। किसका ध्यान रखना है? सार्थक सार्थक का ध्यान रखना है। सार्थक शब्द होना चाहिए, निरर्थक शब्द का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। करो फटाफट से, शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से।
देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे अच्छा आंसर दे रहे हैं, बाकी तो झिंगल वाला हो रहे हैं बेटे। और लाइक शेयर कर दो फटाफट से, कल रक्षाबंधन है, फिर सबको एक एक चॉकलेट भेजूंगा घर के लिए भाई। फटाफट से भेजो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शानदार, जानदार, जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। हो गई कंप्लीट। अब मिलाना किसके कितने गलत हुए हैं, कौन से बच्चे ने कहाँ गलती की है, और गलती की है तो क्यों की है, कैसे की है, किस मात्रा में की है। क्योंकि आपको ये पता लग गया है ना कि कौन सी मात्रा में हुई है, तो आपको सारी कहानी एक बार में ही समझ में आ जाएगी। क्लियर है भाई? हाँ गुरुजी, बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं, हम बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि आप जो कर दोगे वो सही होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये होगा स्वधन इच्छा। क्लियर है भाई? सर्वेश्वर का होगा सर्वधन ईश्वर होगा। सर्वेश्वर का क्या होगा भाई? सर्वधन ईश्वर होगा। क्लियर है? सर्वधन क्या होगा बेटा? ईश्वर होगा। ई और ई मिलके देख लेना भाई मात्रा कहाँ गलती है। यथेष्ट का क्या होगा? यथा धन इष्ट। क्लियर है? महेश का होगा बेटा महाधन ईश। क्लियर है? गणेश का होगा गण प्लस ईश गणेश। ऐसे ही रमेश का होगा रमा प्लस ईश रमेश। क्लियर है? बोलो यस या नो, फटाफट से बताइए, जल्दी बोलो बच्चों फटाफट से, कितने गलत है इसमें से भाई? कौन सा बच्चा बताएगा गुरुजी मेरे तो एक भी गलत नहीं है? बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया है। नौडा का होगा 9 प्लस उड़ा, सोल्लास का होगा सैधन उल्लास। सौदर का होगा सै प्लस ये गलत लिख दिया मैंने ना, ये लो देखो इसको सही करते हैं। सहोदर होगा ये, तो सह प्लस उदर हो जाएगा। प्राप्तोदक में होगा प्राप्त प्लस उदक। मंदोदरी में होगा मंद प्लस उदरी। गुड़ाकेश में होगा गुड़ाका प्लस ईस। ये देखो बड़ा खतरनाक है। गुड़ाकेश अर्जुन को कहा जाता है, ये अर्जुन का पर्यायवाची होता है भाई। किसका पर्यायवाची होता है? अर्जुन का पर्यायवाची। गुड़ा का मतलब होता है नींद, और स्वामी ईस का मतलब होता है स्वामी। जो नींद का स्वामी है उसे ही बेटा गुड़ाकेश कहा जाता है। जो नींद का स्वामी है उसे ही क्या कहते हैं भाई? गुड़ाकेश कहते हैं। क्लियर है क्या? बोलो यस या नो। वर्ष ऋतु का हो भाई, वर्ष ऋतु का हो बेटा, इसका होगा वर्षा धन ऋतु। ये बहुत बार पूछा जाता था। देव ऋषि का होगा देव धन ऋषि। क्लियर है? राज ऋषि का होगा राजा धन ऋषि। क्या होगा बेटा? महे ऋण का होगा महा प्लस ऋण। और बसंत ऋतु का होगा बसंत धन ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु का होगा ग्रीष्म प्लस ऋतु। अब बताओ भाई किसके कितने गलत हुए हैं? फटाफट से बता दो कि गुरुजी मेरे तो एक भी गलत नहीं हुआ। ईमानदारी से बताओ, लाइक शेयर करते रहो। चलो तबीयत खराब है फिर भी आपको पढ़ा रहा हूं कि यार बच्चों का आज का नुकसान नहीं होना चाहिए। बोलो भाई फटाफट से बता दो कहाँ क्या गलती है, जल्दी से बोलो। शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताओ बेटा कहाँ आपने गलती की है और कहाँ गलती है भाई, जल्दी। क्लियर है? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ये गुण संधि थी
और सिंपल सा सूत्र है अरे एक ओ भी गुण छः। क्या याद रखना है? अरे एक ओ भी गुण छः। तो सीधी जो संधि होगी वो कौन सी होगी? गुण संधि होगी। बोलो क्लियर है क्या? फटाफट से बताओ बेटा यस या नो। बोलो भाई। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आओ भाई। अगली संधि डालिएगा बेटा, वृद्धि संधि डालोगे। अगली संधि डालो बच्चा, वृद्धि संधि डालिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। और अगली संधि आपकी है वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का सिंपल सा ये सूत्र है, याद रखना है आपको। एक वृद्ध औरत ऐनक लगाती है। ये देखो मैंने कहा था ना, पूरी हिंदी को ट्रिक से पढ़ाऊंगा आपको। कभी भी एक वृद्ध औरत ऐनक लगाती है। जब देखो मैं तो आजकल तो क्या खान पान हो गया है, पहले के जमाने में जब आदमी कोई बूढ़ा हो जाता है तब उसकी आंखों पर चश्मा लगता था। लेकिन आजकल तो समय बदल गया, बच्चा पैदा होते ही आंखों पर क्या लगता है? चश्मा लगता है। तब उसको मम्मी दिखाई देती है। खान पान, क्योंकि वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ। उस जमाने में जब चलते थे तो ऐसे चलते थे आराम से, पीछे कट्टे का थैला, ऐसे ऐसे बढ़िया शानदार तरीके से। अब आज चलते हैं तो आज के देखना बच्चे ऐसे चलते हैं, ऐसे गले में पानी की बोतल, जितना वजन खुद में नहीं उतना बैग में। तो यार बड़ा अजीब सा हो गया है। और एक पोएम, एक शायरी याद आ जाती है, बचपन पर है, अगर आपके दिल तक भी पहुंचे तो आप कहना कि हाँ गुरुजी वास्तव में मजा आया। शायरी क्या है? एक लड़का पढ़ लिख कर नौकरी लग जाता है, वो एसी में बैठता है, पंखे कूलरों में बैठता है, तो वो कहता है अपने दोस्त से कि इस सुनहरी छांव से तो वो धूप ही अच्छी थी, इस सुनहरी छांव से तो वो धूप ही अच्छी थी, उसमें रूह जलता था, सॉरी उसमें जिस्म जलता था, इसमें रूह जलती है। वापस सुनो, इस सुनहरी छांव से तो वो धूप ही अच्छी थी, उसमें जिस्म जलता था, इसमें रूह जलती है। मतलब यार बड़ा पेचीदा मामला हो गया है, बड़ा खतरनाक मामला हो गया है। अब जिंदगी की सारी चीजें छूट चुकी है, केवल रोटी कपड़ा और मकान की बातें रह गई है। तो एक सिंपल सा है, एक वृद्ध औरत, देखो ऐसे औरत वाला आता है और बेटा इसमें एक ऐनक वाला आता है। बस दो शब्द याद रखने हैं, एक तो लिख लो ओ और भैया एक लिख लो ए। अरे यहां तक याद कर लोगे ना? बताओ फटाफट से कि हाँ गुरुजी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, ओ सही नहीं दिख रहा है क्या? चलो सही वाला लिख देता हूं गुरुजी। ये क्या लिख दिया? अब देखो बेटा, ए के साथ जब ओ मिलेगा तब भी औ होगा, आ के साथ बेटा ओ मिलेगा तब भी औ होगा, और ए के साथ औ मिलेगा तब भी औ होगा, और आ के साथ औ मिलेगा तब भी औ मिलेगा। बात आप समझ गए होंगे। वही प्रथम पद में ए आ हो और द्वितीय में ओ औ हो तो औ में परिवर्तन हो जाता है। काय में परिवर्तन हो जाता है? औ में परिवर्तन। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर, शब्द है भाई महोज। तो सबसे पहले बताओ इसमें वृद्धि संधि है कि नहीं है? जल्दी बोलो, अब तो रेल हो गए होंगे आप। बताओ वृद्धि संधि है कि नहीं है? गुरुजी है। बताओ कहाँ है? कौन बताएगा आप में से वृद्धि संधि कहाँ है और क्यों है, कैसे है? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए। ये रही सर। अगर इसको तोड़ोगे तो आप इसको तोड़ोगे महा प्लस ओज। ठीक है, यहां है आ और यहां है ओ, दोनों मिलके यहां किस में बदलेंगे? औ में बदलेंगे। क्लियर है? बोलो यस या नो। बदल गए क्या? शाबाश। ऐसे मैंने उल्टा लिखा आपके लिए कि बताइए वन औषधि, सॉरी वन धन औषधि का सही संधि शब्द बताओ क्या बनेगा भैया? वन धन औषधि का सही संधि शब्द बताइए क्या बनेगा? जल्दी बोलो बच्चों, फटाफट से बताइए। तो सिंपल सी बात है बेटा, क्या बनेगा भाई?
वनौषधि बनेगा। क्लियर है? अरे डबल मात्रा आ जाए। अब इस ए पे आओ बेटा, इस पे दिखती एक मात्रा होती दो है, जब ए और ए बनेगा तो ये आई में बदलेगा, आ और ए बनेगा तब भी ये आई में बदलेगा, ए और आई बनेगी तब भी ये आई में बदलेगी, और आ और आई बनेगी तब भी ये आई में बदलेगी। क्लियर है क्या? बोलो यस या नो। शब्द वही हो, घुमा फिरा के देखना है आपको कि कौन सा कहां से घूमता है भाई। क्लियर है? अब बताओ यहां तक मामला सेट है क्या? सॉरी, अभी अभी रीट में पूछा था सदैव, बताओ ये वृद्धि संधि का है कि नहीं है? सदैव पूछा है आपसे, बताइए ये वृद्धि संधि का है या नहीं है? सदैव ये रीट में पूछा गया था। सबसे पहले बताओ ये वृद्धि संधि का है कि नहीं है? गुरुजी है। कहां से है? डबल मात्रा है। तोड़ोगे कैसे बेटा? तोड़ने का तरीका है गुरुजी सदा धन एव, यही तरीका है भाई तोड़ने का। ऐसे ही मैं उल्टा कर दूं कि मत प्लस एक के का सही संधि शब्द बनाओ, तो बताइए मत प्लस एक के का सही संधि शब्द क्या बनाओगे? जल्दी बोलो फटाफट से। मत प्लस एक के का सही संधि शब्द क्या बनाओगे? तो यहां पर होगा बेटा मत एक के। क्लियर है? तो ए आ के साथ अगर कोई भी ओ औ हो तो औ में, और ए आई हो तो आई में बदल जाती है, उसे ही बेटा वृद्धि संधि कहा जाता। और सीधा सा सूत्र है, एक वृद्ध औरत ऐनक लगाती है। याद कर लोगे क्या? फटाफट से बता दो मुझे एक बार, शानदार तरीके से बता दो कि गुरुजी सारी चीजें याद रहेगी, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। बोलो भाई फटाफट से बोलो। अब मैं उदाहरण लिख रहा हूं बेटा, सिंपल है यार, इससे भी नहीं कर पाओगे ना तो फिर रहने दो। लिखो भाई, सदैव तथैव प्रियसी हितैषी पुत्रेषणा लोकेशणा। आगे आओ, आगे है बेटा महोज हो गया, महोज के बाद में बच्चों महोदार्य हो गया, फटाफट से कर लो रे। महोजस्वी हो गया, वेरी गुड। इसके साथ ही वन औषधि हो गया, इसके साथ ही जल औषधि हो गया, और एक को लिख देता हूं वसुधैव। अब मुझे एक भी गलत नहीं चाहिए, फटाफट से सारे जो है करके दिखा दो बेटा, फटाफट से दिखा दो एक बार, शानदार तरीके से जल्दी से फटाफट से करके दिखा दो कि हाँ गुरुजी हमने कर लिया है, बहुत ही शानदार तरीके के साथ। जल्दी बोलो भाई फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताओ बेटा। हाँ जी जल्दी जल्दी फटाफट से, कोई भी गलती नहीं करेगा भाई, गलती करोगे तो मारे जाओगे। फटाफट से करके दिखाओ भाई। देख लो, एक एक शब्द आपको पूरा मैंने डिटेल से बता दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। जल्दी करो फटाफट से। हाँ भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त। कर दिया कंप्लीट भाई पूरा, शाबाश बच्चों शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, गजब गजब लटूरों गजब, बहुत शानदार काम किया है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक एक को मिलाना, कहाँ आपने गलतियां की है। पहला शब्द है सदैव,
तो ये होगा सदा प्लस एव। क्लियर है? रीट मेंस प्री में भी पूछा था। तथैव का होगा तथा प्लस एव। प्रियसी का होगा प्रिय धन एशी। क्लियर है? हित धन एशी। पुत्र प्लस ऐषणा। ऐषणा का मतलब होता है इच्छा। जो पुत्र की इच्छा रखता है वो पुत्रेषणा होती है भाई। लोक प्लस ऐषणा हो जाएगा। महोज का होगा महा प्लस ओज। ठीक है? महोदारी का होगा महा प्लस ओदारी। ठीक है? महोजस्वी का होगा महा प्लस ओजस्वी। वन औषधि का होगा वन प्लस औषधि। जल औषधि का जल प्लस औषधि। बताओ भाई कितने गलत हुए? अपने अपने कमेंट करके बताइए कि गुरुजी मेरे तो इतने हुए हैं, कोई बताएगा गुरुजी मेरे इतने हुए हैं। फटाफट से बता दो कि कितने कितने किसके कितने गलत हुए हैं भाई, जल्दी बोलो फटाफट से। शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए कि हाँ गुरुजी मेरे तो है जो इतने गलत हो गए हैं। जल्दी बोलो भाई फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताओ। बोलो भाई बच्चों फटाफट से बताइए कितने कितने गलत हुए हैं भाई, फटाफट से बोल दो शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। अरे यार सीधा सूत्र है, एक वृद्ध औरत ऐनक लगाती है। जहां कहीं भी आपको डबल मात्रा दिख जाए वहीं पर संधि वृद्धि करनी है और वहीं से शब्द को तोड़ना है। तोड़ते समय बेटा सार्थक सार्थक का ध्यान रखना है। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? एक बार सारे थम्स अप कर दो फटाफट से। और आप सभी को कल रक्षाबंधन है तो सभी भाइयों को और सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगला रक्षाबंधन नौकरी के साथ हो तो बहन को भी एक अच्छा उपहार दे सके और बहन की भी नौकरी है तो भाई को भी एक अच्छा उपहार दे सके। इससे बड़ा कोई उपहार नहीं। इस रक्षाबंधन संकल्प करना कि मुझे अगले रक्षाबंधन तक उससे पहले आपको नौकरी की राखी यानी नौकरी का उपहार अपने एक दूसरे को भाई बहन को देना है। ये मौका बार बार नहीं आएगा। सबसे पहले होने वाला एग्जाम यही होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मान लो कि ये आपके लिए बहुत बड़ा चांस है यार। मतलब एक बार अपने आप को खुद बिल्डअप कर लोगे ना तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फटाफट से चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज इतनी क्लास लूँगा, तबीयत खराब है फिर भी आपकी क्लास हो रही है। ठीक है भाई, तो चलता हूँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात में यण और जो अयादी संधि है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ओके बाय बाय एंड वंस अगेन फिर से आपको क्लासेस सारी होगी, रेगुलर होगी, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। छुट्टी किसी प्रकार की नहीं होगी है ना, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो तभी छुट्टी हो सकती है। ठीक है बच्चों, ओके बाय, धन्यवाद भाई।